नमस्कार दोस्तों। 14 अक्टूबर 2021 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ये रिपोर्ट जर्मनी की एक संस्था वेल्ट हंगर हिल्फे और आयरलैंड की दूसरी संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ये दोनों संस्था मिलकर जीएचआई इंडेक्स को बनाती है और जारी करती है। इस इंडेक्स को जारी करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये है कि इस इंडेक्स के द्वारा ये देखा जाता है कि किस देश में या किस क्षेत्र में भूख की क्या स्थिति है। खैर 14 अक्टूबर को जो रिपोर्ट आती है उसमें 116 देशों की सूची होती है। 116 देशों में भूख की स्थिति के बारे में बताया जाता है और इस 116 देशों में भारत का पोजीशन 101वां होता है। यानी भारत में भूख की स्थिति काफ़ी खतरनाक है। इसे गंभीर की श्रेणी में रखा गया है। इंडेक्स को मापने के चार घटक हैं: अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। इन चार चार घटकों के द्वारा जीएचआई इंडेक्स को मापा जाता है। और जीएचआई स्केल जो है, जीएचआई स्केल 0 से 100 तक की श्रेणी में होता है। भूख को मापने के लिए एक जीएचआई स्केल भी तैयार किया जाता है। ये जीएचआई स्केल 0 से 100 तक होता है। जिस देश का जीएचआई स्कोर 0 से 9.9 तक होता है वहाँ की भूख की स्थिति कम गंभीर होती है। जहाँ 10 से 19.9 होता है वहाँ मध्यम भूख की स्थिति मध्यम गंभीर होती है। जहाँ 20 से 34.9 होता है वहाँ गंभीर स्थिति होती है। जहाँ 35 से 49.9 होता है वहाँ खतरनाक स्थिति होती है। और जहाँ 50 से ज़्यादा होता है वहाँ पे अति चिंताजनक स्थिति होती है। तो ये जीआई स्केल होता है। भारत के बारे में जो रिपोर्ट आती है कि भारत का जो जीएचआई स्कोर है वो 27 होता है, जो कि गंभीर की श्रेणी में आता है। भारत के आसपास के देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश, तो सारे के सारे पड़ोसी देश भारत से अच्छे कंडीशन में हैं। जहां नेपाल और बांग्लादेश 76वें नंबर पे है, म्यांमार 71वें नंबर पे है, वहीं जो पाकिस्तान है वो 94th 94 नंबर पे है। यानी कि ये सारे देश जो हैं अपने नागरिकों को भोजन मुहैया कराने में भारत से बेहतर स्थिति में है। 116 देशों की सूची में अफगानिस्तान जो है वो भारत, अगर एशिया की बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो भारत से बुरे कंडीशन में है। और सोमालिया सबसे बुरे कंडीशन में है, 116वें नंबर पे सोमालिया है। चीन, ब्राज़ील, कुवैत समेत 18 देश ऐसे हैं जहां जीएचआई स्कोर 5 से कम है और वो सारे देश काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। वहाँ भूख की स्थिति कम गंभीर है। वो अपने नागरिकों को भोजन अच्छे तरीके से मुहैया करा रहे के पिछले 5 साल की रिपोर्ट को देखें तो 2015 में भारत 93 पोजीशन पे था, 2016 में भारत 97 पोजीशन पे था, 2017 में 100 पोजीशन, 2018 में 103, 2019 में 102 और 2020 में 94 पोजीशन, 2021 में 101 पोजीशन। ये 5 सालों में भारत की पोजीशन 90 से 100 के आसपास में है। अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 64वें नंबर पे होता है। इन 10 सालों में भारत की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो 64 से 100 पे आ जाता है। अगर इसके हम कारणों की बात करें कि ये क्यों हो रहा है, तो भारत में प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, भारत में ज़मीन की कोई कमी नहीं है। भारत में चावल, गेहूँ या अन्य अनाजों की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है। अमर्त्य सेन ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि भूखमरी और अकाल अनाज की कमी के कारण नहीं बल्कि उनके भंडारण और वितरण की कमी के कारण होते हैं। भारत में भी यही स्थिति है। भारत में न तो प्रोडक्शन की कमी है, न तो खेत की कमी है। भारत में अनाज के भंडारण और वितरण में कमी है। अनाज के भंडारण और वितरण में समस्या है। जहाँ भंडारण की बात करें तो खाद्य मंत्रालय के अनुसार एफसीआई के करीब 500 गोदाम हैं और किराए पे करीब 1700 गोदाम हैं। इसके अलावा राज्यों के भी अपने गोदाम हैं, राज्य भी किराए पे गोदाम
को लेती है। अगर इन गोदामों की कैपेसिटी की बात करें तो इन सारे गोदामों में आप करीब 8 लाख टन अनाज का भंडारण कर सकते हैं, जबकि भारत में अनाज का जो पैदावार है, अनाज जो है वो करीब 2,900 लाख टन के आसपास है। तो जहां आप भंडारण की स्थिति देख रहे हैं और अनाज की पैदावार की स्थिति देख रहे हैं, इसमें काफ़ी बड़ा गैप है। काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को चेताया था कि अगर आप के अनाज सड़ जा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप इन अनाजों को गरीबों में मुफ्त में बांट दें। और पिछले 5 सालों से देखें तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये आंकड़े 2015 से लगभग उसी जगह पे है जहाँ पे वो स्थित थे। वे 2 या 3 पोजीशन आगे या पीछे हो रही है, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार को अनाज के भंडारण की समस्या से निपटना होगा। अनाज के भंडारण के लिए काफ़ी सारे गोदाम बनाने होंगे। साथ ही साथ जो खाना वेस्ट होता है, जो जो अनाज की बर्बादी होती है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में प्रति व्यक्ति 50 किलो पका हुआ खाना बर्बाद होता है। ये पका हुआ खाना होटलों या रेस्टोरेंट या बड़े घर के जो खाना बनता है वो होता है। गरीब घर के या गरीबों के पास तो इतना अनाज ही नहीं है कि वो खाना को फेंके। वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लोकसभा में 2021 में बताया था कि 2017 से 21 तक करीब 1,15,200 क्विंटल अनाज सड़ गया है। इस चीज़ को सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट है जो कि ये बताती है कि ब्रिटेन में जितना अनाज उपजता है उतना अनाज भारत में 1 साल में बर्बाद हो जाता है। बहुत अलार्मिंग कंडीशन है। भारत में 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं और करीब 25 करोड़ के आसपास के जो लोग हैं वो अल्प पोषण का शिकार है। उनको समुचित खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको अच्छे ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इस विषय में काफ़ी गंभीरता से सोचना होगा। इस पे सरकार को काम पर करना होगा। सरकार बच के नहीं निकल सकती है, या सरकार दूसरी चीज़ों को दिखा करके, दूसरे डेवलपमेंट को दिखाकर अपने इस चीज़ से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। भूखमरी गंभीर समस्या है। देश का डेवलपमेंट जो है वो इस पे निर्भर करता है कि आपके बच्चे कितने स्वस्थ हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।